रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। मेरा आपका और हर धार्मिक हिंदू घर में बड़े हुए बच्चों के कान में इस नारे के लाखों बार सुन चुके हैं, है ना। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग। दशहरा संपन्न हुआ। माता के हाथों महिषासुर का और सियावर रामचंद्र के हाथों दशानन का वध कर हम असत्य के ऊपर सत्य का, अन्याय के ऊपर न्याय और अधर्म के ऊपर धर्म के विजय का संदेश हमारे आराध्यों ने दिया। विजयादशमी के पावन दिन में पूरा दिन जहां रावण दहन कर मर्यादा पुरुषोत्तम के जय जयकार से गुंजायमान हो रहा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में हो रहे रावण दहन के कार्यक्रम स्थली से ऐसी घोषणा की कि पूरा उसी समय से एक अनहद उल्लास में डूब गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने उस शुभ तिथि की घोषणा की कि जिस तिथि में रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी 2024 ये वो शुभ तिथि है जिसमें बड़ी तिथि ना तो श्री राम के भारत ने आज तक देखी थी और ना कभी देखेगी। आप हमसे बहुत कोई है जिनकी आंखें इस तिथि की उद्घोषणा के बाद से ही छलछला गई होगी और ये वीडियो देखते हुए भी अब आंखें भर जाएगी आपकी। अगर कोई अभी भी भाव शून्य सामान्य है तो ये उनका दोष नहीं है, बल्कि हमारा दोष है कि हम उन तक इस मंदिर निर्माण के पीछे के संघर्ष को नहीं बता पाए। भारत का शायद ही कोई घर होगा दोस्तों जो ना रोया हो जब बाबर ने 16वीं शताब्दी के 1527-28 में संभल और पानीपत के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहा था। इस देश में लाखों मस्जिद है और रोज मस्जिदें बन रही। मस्जिद बनने के नाम पर चंदे हो रहे, अनुदान मिल रहा, इसमें समस्या नहीं है। इस देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर उनके मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण क्या बिना लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारे संभव था? नहीं, कभी नहीं। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज प्रभु की सेवा में थे। भीटे के महाराज राजा महताब सिंह बद्री नारायण की सेना बाबर की सेना से लड़ी, लेकिन साधन संपन्नता में लाखों मीलों की दूरी न पाकर और अपने हजारों सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त। एक इतिहासकार कनिघम वो लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखते हैं कि 1,74,000 हिंदुओं को मारना पड़ा तब जाकर राम जी का मंदिर ध्वस्त हो सका और बाबरी मस्जिद बना। अयोध्या से मात्र 6 मील की दूरी में एक गांव है दोस्तों, सनेथू। वहां के श्रद्धेय पंडित देवदीन पांडे जी ने आसपास के गांवों के हिंदू एकत्रित किए और बाबर के सामने अपनी छाती रख दी। वो जीवित रहते राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद नहीं देख सकते थे। हंसवर के महाराज रणविजय सिंह अपने हजारों सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए और मीर की सेना से वो भी लड़ते। महाराज रणविजय की चिता शांत भी न हुई और उनकी धर्मपत्नी रानी जयराज कुमारी हंसवर युद्ध मैदान में नारी सेना लेकर आ गई और लगातार कई वर्षों तक छापामार युद्ध लड़। महारानी के नेतृत्व में स्वामी महेश्वरानंद जी ने सेना बनाया और युद्ध लड़ा कई वर्षों तक। क्या आप जानते हैं कि लगातार रामलला पर बाबरी निर्माण के विरोध में प्राण न्यौछावर करते तपस्वी राजाओं एवं उनके सैनिकों का ये अमर बलिदान था कि उनकी लड़ाई से पिंड छुड़ाने के लिए अकबर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण के बाद भी उस राम जन्मभूमि परिसर में खज की टाट से एक चबूतरे पर राम मंदिर बनवा दिया। जब औरंगजेब का शासन आया तो पूरी अयोध्या को ही मंदिर मुक्त करने का अभियान चलाया और जो भी बची खुची थी उन्हें भी गिरा दिया इसने। तो ये जो लड़ाई जो आपको 20वीं सदी की लग रही है ना दोस्तों, वो 16वीं सदी से लड़ी जा रही है और सैकड़ों हजारों नहीं करोड़ों प्राणों आहुति दी गई है इसके लिए। अरे वो तो मुगलों का शासन था, इस्लाम का शासन था, तब की बात है। ठीक से 30 साल भी नहीं बीते हैं जब राम मंदिर का स्वप्न देखने वाले कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा जला देने का कृत्य हुआ है इस देश में। इसलिए राम मंदिर बस धार्मिक स्वप्न नहीं है, भारत का, ये भारत की चेतना का स्वप्न है, ये सत्य का स्वप्न है, ये इस काल चक्र के डंके का सत्य की वो चोट है जिसे हर युग में हमारे आराध्य ने मारा है।
22 जनवरी 2024 युगों युगों तक पूजा जाने वाला वो तिथि होगी जिसका गौरव तिलक देश का हर हिंदू अपने माथे पे सजाएगा। 65 करोड़ हिंदुओं ने आर्थिक योगदान दिया है दोस्तों राम मंदिर के निर्माण में, और ये वो आंकड़ा है जो अभूतपूर्व है। आज से पहले इतिहास में किसी भी कालखंड में इतनी बड़ी संख्या किसी भी प्रयोजन में एक साथ नहीं आई है। अब अगर किन्हीं के पेट में इस बात की मरोड़े उठ रही हो तो नरेंद्र मोदी इस सुफल का प्रयोग चुनाव में करेगी। तो भैया वो ना भी करे तो ये भी देश के हिंदू उन्हें इस बात के लिए तो झोली भर भर कर आशीर्वाद देगा। हर हिंदू घर की माँ उन्हें विजय होने का आशीर्वाद देंगी। हर कार सेवक के घर की बहुएं उनके लिए चिरायु होने की प्रार्थना करेगी, और हर कार सेवक का बेटा उनमें अपना चाचा पापा ताऊ देखेगा। ये तो होगा ही ना, वो ना हो तो क्या होगा। विजय तिलक उस माथे से नहीं चुकता जो संघर्ष बेदी में अपना माथा दे। इस देश ने संवेदनशील इलाकों के नाम पर वो सड़कें भी देखी है जहां से हमारे राम लला की बारात ना गुजरने दी जाती है, और ये देश 22 जनवरी 2024 को वो भी देखेगा जब पूरा देश राममय होगा। अपने सभी उन हुतात्माओं को धन्यवाद कहिए आज, जिन्होंने अपने प्राणों के आगे ईश्वर का धर्म का मान रखा, और प्रतीक्षा करिए उस गौरवमयी क्षण का जब राम लला अपने जन्म स्थान में स्वयं फिर से पुनः विराजेंगे प्राण प्रतिष्ठा दिवस। तो एक बार जहां भी है सब अपनी जगह पर एक साथ पूरे परिवार के साथ बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाना अब आपका कर्तव्य है दोस्तों। तो देखते हैं इस वीडियो को आप कितना शेयर कर पाते हैं। जय श्री राम।